स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों। तो कैसे हैं क्लास 11th वाले दोस्तों। हम उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर करके भर चुके थे कि क्लास 11th का जो हिंदी इलेक्टिव है उसका तैयारी करा दीजिए सर जी। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपका हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 4 वीडियो दूंगा हिंदी इलेक्टिव का और उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन एकदम वहीं से आएगा, सेम टू सेम एकदम वहीं से वही गद्यांश भी आ सकेगा, ठीक ना। तो चारों वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों। तो इसको आज शुरू करते हैं और 4 ही वीडियो हम देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 4 ही वीडियो देंगे, उसको ही देख लीजिएगा। और तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, सबसे उपयुक्त। तो इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरुषार्थ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग भ्रम में रहते हैं कि मैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा 100% करेक्ट आंसर होगा। आंसर एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। तो पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ करना नहीं कि अच्छा काम करना, किसी को सताना नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, यही बताया गया है। और इस प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है, यानी कि संकल्प शक्ति जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें हुआ है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे एक पद दिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। जाति हाय जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरे भुज दंड। तो इसी पद से यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है। तो इसमें जाति भेद की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन केवल जाति जाति रटते हैं, यहाँ कह रहा है कि कौन केवल जाति जाति ही रटते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाखंडी लोग जो होते हैं वे जाति जाति रटते हैं, धर्म भेद करते हैं और जाति मतलब भेदभाव करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनना है, यानी कि जो ऊपर हम लोग पद पढ़े उसमें का सबसे उपयुक्त टाइटल क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति। और इसी प्रकार यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्न अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे खंड ख के अंतर्गत यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556 गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदंड मारतंड। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% करेक्ट होगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कितने प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों किस पत्र के 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन भवदीय का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक पत्र में।
और इस प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपादकीय लेखन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समयक लिखित विचार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस कहलाता है आलेख, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचार अनुभवी की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का यह कथन है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? विल्बर श्रैम का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इस 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुटेनबर्ग। इसी पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? यानी कि न्यूज ये सब में जो डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों प्राप्त संदेश को निहित अर्थ को समझाना, यानी कि जितना भी देश में घटना घटा है उसको एक वीडियो के माध्यम से समझाना, डिकोडिंग करना कहलाता है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे खंड ग के अंतर्गत यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पद दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है खेलन में को काको गुसया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हिकत करत रिसया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बस तुम्हारी छया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गया, रूहटी करे तासों को खेले, रहे बैठी जह जह गवैया, सूरदास प्रभु खिलोए चाहत, दाऊद दियो करी नंद दुहैया। तो यहाँ पे अब 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो आपके किताब से जो दिया है दोस्तों, तो जो ऊपर हम लोग पढ़े उसका जो कवि है वो है आपका सूरदास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो वात्सल्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वात्सल्य यानी कि बातचीत। और इसी प्रकार यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? तो यहाँ पे कृष्ण और सुदामा के बीच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है? यानी कि जो हम लोग ऊपर जो पंक्ति पढ़े हैं, जो पद पढ़े हैं, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? अगर हिंदी में लिखा हुआ रहता तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आता, लेकिन वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। बी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कबीरदास किस काल के कवि थे? तो वो भक्ति काल के कवि थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सवया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? तो गरीबी से कराता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। गरीबी से संघर्षरत परिवार की समस्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? तो ये प्रेरणा देती है दोस्तों मोह माया के बंधन में जकड़े मानों को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो बादलों को घिरते देखा है इस कविता में किस कवि का जिक्र हुआ है दोस्तों? यानी कि कालिदास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं,
और यही क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईदगाह से लिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं इसमें क्या की बात किया गया है, नमाज पढ़ने की बात कहा गया है, ठीक ना। तो इससे भी आगे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। देखिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, तो ईद के नमाज का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजदे शब्द का अर्थ क्या है, तो सिजदे शब्द का अर्थ होता है कि नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होता है उसको ही सिजदे कहा जाता है दोस्तों। जो नमाज पढ़ने वाले होंगे उन लोग जानते होंगे। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, यानी कि ऊपर जो हम लोग पढ़े पंक्ति उसका जो लेखक है वो कौन है, तो प्रेमचंद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो उसमें किया गया है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया, तो आस्थाओं का बाजारीकरण करने वाले पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है, तो उन्होंने किसको कहा है दोस्तों, संवेदनशील लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। और इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बदोश किस विद्या की रचना है, तो यह कहानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा थी, तो ज्योतिबा फुले के दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले कौन सा बुक लिखी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की, यह कह रहा है हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विद्या की रचना है, तो यह आत्मकथा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का है कि अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जबानी में हुसैन की जीवन किस अवस्था का वर्णन है, तो 38 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा बचपन और युवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शरद और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था, तो उनका नाम था अक्षय पंडित दोस्तों। और हमने 40 क्वेश्चन करा दिया है। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे और नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि सिर्फ 4 ही वीडियो दूंगा और उसी वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज होने वाला नहीं है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। और